Hello guys, welcome to my channel once again. So hope you have watched the last video, that's lecture number 6, जिसमें हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, दैट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. और भी टाइप्स के मोशंस थे, बट वी हैव टू स्टडी ओनली two kinds of motions, translational motion and rotational motion. And now today we are going to study very important topic, that's turning force and moment of a force. So turning force का आपको डेफिनेशन मैं बता देता हूँ और टर्निंग फोर्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे टर्निंग फोर्स आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ टर्निंग फोर्स है. ओके, देन हम लोग और भी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ द टर्निंग फोर्स. सो टर्निंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को टर्न करवाता है या रोटेट करवाता है एक एक्सिस के अबाउट, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा होता है. ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. अ फोर्स विच कैन टर्न रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. ओके, वो क्या करेगा, एक बॉडी है अगर, तो अगर उस बॉडी पे टर्निंग फोर्स लगता है तो वो उस बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा या टर्न करवाएगा एक एक्सिस के अबाउट. और एक्सिस क्या है, एक लाइन है, और वो लाइन कहाँ से पास कर रहा होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा होगा, वही आपका टर्निंग फोर्स है. सो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, आपको इस एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द टर्निंग फोर्स. ओके, सो हमारे पास ये एग्जांपल है फोर्स का कि जब आप अपने घरों में या कहीं पे भी डोर खोलते हो, दरवाज़ा खोलते हो, तो उस पर हैंडल एक बना होता है. आप हैंडल को खींच करके या हैंडल को धकेल करके आप गेट खोलते हो, उस पर फोर्स लगाते हो. ओके, या तो आप पुश लगाओ या तो पुल लगाओ, फोर्स का डेफिनेशन है ये. तो अगर आप उसके हैंडल पे फोर्स लगाते हो तो आपने देखा होगा जो आपका डोर है वो एक एंड पे फिक्स्ड होता है, जहाँ पे हिंज है, जिसके अबाउट वो खुलता है. गेट इस टाइप से आपका खुलता है ना, वो यहाँ पे इस एंड पे फिक्स्ड होता है, और वो गेट आप जो है जिस डायरेक्शन में आप उसको बंद करना चाहो या खोलना चाहो, इसी लाइन के अबाउट वो रोटेट करता है. तो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके हैंडल पे, और ये इसके अबाउट फिक्स्ड है, तो वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, उसको हिंज बोलते हैं, और इसके अबाउट वो फिक्स्ड है इस लाइन के अबाउट. तो बेटर आपको व्यू देने के लिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ एक बुक लेकर के. ओके, सपोज ये एक डोर है, डोर का छोटा सा मॉडल है. तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये लाइन है ना, सपोज मैंने ये लाइन रख दिया और मैंने मान लिया कि ये इसके अबाउट फिक्स्ड है. मैंने ये स्केच पेन रख दिया और मैं आपको एक्सिस को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ. ओके, ये डोर है, सपोज डोर का ये आपको ऐसे मैंने फ्रंट व्यू दिया कि ये डोर है. ओके, और डोर का हैंडल मान लो यहाँ पे लगा है और वो इसके अबाउट फिक्स्ड है. ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे होगे, यहाँ पे उसका हैंडल है और ये आपका डोर रहा और ये इसके अबाउट फिक्स्ड है. सपोज ये स्केच मान लो ये इसी के अबाउट फिक्स्ड है. तो इसको समझाने, तो मान लो जब यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप फोर्स लगाते हो ना, इस एंड पे फोर्स लगाओगे, इस एंड को हम लोग फ्री एंड बोलते हैं और इस एंड को हम लोग फिक्स्ड बोलते हैं. जो एंड जो है रोटेट आपका नहीं करता, वो वहीं का वहीं रुका हुआ है. ओके, ये डोर जब आप खोलते हो तो आपने ये नहीं देखा होगा कि भाई ये इस एंड के अबाउट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है. आप देखोगे जब भी ये वाला एंड जो है मूव करता है, और आप फोर्स जब भी लगाओगे ना तो इस एंड पे लगाते हो. यहाँ पे हैंडल आपका लगा होता है और हैंडल को पकड़ के आप खींचते हो, तो डोर आपका कुछ इस टाइप से खुलता है. देख सकते हो डोर आपका कुछ इस टाइप से खुलता है. तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ना, और ये इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है गेट, इस लाइन के अबाउट. आप ये मेरा हाथ को भी देख सकते हो, जैसे मान लो ये डोर है तो ये इस टाइप से खुल रहा है ना, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है. ये वाला लाइन देखो फिक्स्ड है, ये देखो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है. ये देखो यहाँ पे ये जो है डोर खुल रहा है ना, तो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है. ये लाइन वैसे का वैसे है. ओके, तो ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है. सिंपल सा एग्जाम्पल था ये. तो होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ. तो डोर यहाँ पे आप छोटा सा बना सकते हो ना, डोर आपने यहाँ बना दिया, इस डोर का यहाँ पे हैंडल है और वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इसी को हमने क्या बोला, एक्सिस बोला. और यहाँ पे आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो उस पर. ये फोर्स आपको दिख रहा होगा ऐसे नीचे से, लेकिन ये बोर्ड 2D है, मतलब 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो इसको मैं 3D में आपको शो नहीं कर सकता. सपोज ये गेट है आपका, तो गेट ये किस टाइप से खुलेगा, इस टाइप से खुलेगा गेट, और आप फोर्स इस पर ऐसे परपेंडिकुलर लगा रहे होते हो. तो ये जो फोर्स मैंने बनाया वो परपेंडिकुलर है बोर्ड के, और ये एक्सिस जो है इस बोर्ड पे है. ठीक है, तो ये गेट ऐसे खुलेगा, दरवाज़ा आप खोलोगे ऐसे इस टाइप से. ये लाइन फिक्स्ड है, इसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, और ये आपका हैंडल है. फोर्स आप ऐसे परपेंडिकुलर लगाओगे, लेकिन मेरे को फोर्स ऐसा दिखाना पड़ रहा है, तो ये फोर्स आपका है, इसको आप F बोल सकते हो, फोर्स. तो एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था टर्निंग फोर्स को. तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स आपने लगाया, ये इस डोर को क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट टर्न करवा रहा है.
ओके, इस एक्सिस के अबाउट टर्न करवा रहा है या रोटेट करवा रहा है, जो बोल सकते हो। ओके, और मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो रोटेशनल मोशन होता है ये किस टाइप का मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा होगा, रोटेशनल मोशन में कोई भी पॉइंट आप ले लो, जैसे यहाँ का पॉइंट ले लो, यहाँ का पॉइंट ले लो, तो ये जो है एक सर्कल कवर करेगा हमेशा, ठीक है। मान लो डोर को आप कंप्लीट रोटेशन करवा दोगे ना, तो ये एक सर्कल हमेशा कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जो रोटेशनल मोशन होता है, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसके सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सर्कल में मूव कर रहे होंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। सो दैट्स द डेफिनेशन। और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मैंने क्या बताया था कि जो बॉडी है एज अ होल मूव करती है, उस पर आप देखोगे जो भी सारे पॉइंट्स होंगे वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का। ओके, सो नाउ सेकंड एग्जांपल है स्पैनर यूज्ड टू टाइटन अ नट। तो स्पैनर आप लोगों ने देखा होगा। स्पैनर जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम में बता देता हूँ कि स्पैनर को जो है कैसे हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं नट को टाइटन करने के लिए। सपोज ये एक नट है, नट आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। ओके, ये रहा नट। तो इस नट को टाइट करने के लिए स्पैनर होता है एक। सो ये आपका नट है और दिस इज योर स्पैनर, इसी को हम लोग स्पैनर बोलते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये आपका नट है और आपको स्पैनर से आप इसको टाइट करते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ओके, नट ऐसे, सपोज नट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये जो स्केच पेन में बना रहा हूँ ना, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे। तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ये रखा हुआ है आपका, ठीक है, 90 पे ये रखा हुआ है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और स्पैनर पे हम लोग फोर्स लगाएंगे ऐसे। ये रहा, ये फोर्स हम लोग इस पर ऐसे अप्लाई करते हैं, फोर्स। ओके, स्पैनर पे हम लोगों ने फोर्स ऐसे लगाया। ओके, और ये जो है इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो ये टर्निंग इफेक्ट, तो ये जो है एक टर्निंग फोर्स, हमने इस पर फोर्स लगाया और ये इस नट को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, ये नट जब है तो नट ऐसे घूमेगा ना, तो नट ऐसे घूमेगा, वो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना ऐसे। ये लाइन फिक्स्ड है, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रहा टर्निंग फोर्स। सो हम लोगों ने टर्निंग फोर्स देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें ही मैंने आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले सेक्शन थे, 3-4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो उसमें टॉर्क का भी एक फॉर्मूला था, या मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने बताया था वहाँ पे। तो जो टॉर्क था ना, टॉर्क उसका सिंबल जो था वो टाउ था, इसको टाउ हम लोग बोलते हैं। ओके, टाउ है। तो हम लोगों ने टर्निंग फोर्स को देखा। टर्निंग फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी को क्या करता है, वो रोटेट करवाता है या टर्न करवाता है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, जो फोर्स उस पर लग रही है किसी भी बॉडी पे और उसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है अबाउट एन एक्सिस, जब भी टर्निंग होगा, रोटेशन होगा, तो एक एक्सिस होना ज़रूरी है और वो एक्सिस जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो होगा किस पे, इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होगा किसके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं और इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। सो नाउ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ओके, एक डायग्राम बनाने से पहले इस टॉर्क का जो है फॉर्मूला बताने के लिए मैं आपको कुछ इमेजिनेशन करवाना चाहता हूँ। ओके, सपोज से मैं एक मार्कर को ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, ये मार्कर है, सपोज ये मार्कर को मैंने ऐसे बोर्ड पे रखा। ओके, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। जब मैं आपको इससे सामने रख रहा हूँ बोर्ड पे, तो ये एक लाइन जैसा दिख रहा है आपको। ओके, सिंपल लाइन जैसे। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने जब इसको सामने से देखा, फ्रंट लिया, जब मैंने इसको सामने से देखा तो कैसा दिखा, एक लाइन जैसा दिखा। तो मान लो फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू जब मैंने लिया तो ये क्या दिखा,
आपको लाइन दिखा, ओके, लाइन दिखा। अब यही चीज़ मैं आपको बोलूँ कि ये स्केच ऐसा रखा हुआ था तो आपको लाइन जैसा दिख रहा था, मैं बोलूँ आप इसको ऊपर से देखो। जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको कौन सा पार्ट दिखेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, ओके, सिर्फ ये पार्ट दिखेगा। तो ये स्केच तो खैर मोटा है। जो एक्सिस की हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई लाइन होता है ना, उस लाइन का जो डाया होता है ना उतना ज़्यादा नहीं होता है। जिससे इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, सपोज इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो इस लाइन का तो डायमीटर जो है वो ज़्यादा नहीं है, एक पॉइंट जैसा आप दिखेगा आपको ऊपर से जब देखोगे तो, ओके। इस लाइन का तो डाया नहीं है ना, ये जब इसको ऊपर से आप देखोगे तो एक पॉइंट जैसा दिखेगा। तो सिमिलरली यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्केच पेन थोड़ा मोटा है, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मेरे को ये जो है ये पॉइंट जैसा दिखेगा, सर्कुलर पॉइंट दिखेगा। तो मैं इसको यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे इस टाइप से कुछ दिखेगा, ओके। तो ये आपको क्या दिखेगा? एक पॉइंट जैसा दिखेगा, पॉइंट, ओके। कहाँ से देखा? ये टॉप व्यू आपने लिया, टॉप व्यू, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने फ्रंट व्यू लिया तो आपको लाइन दिखा, जब आपने टॉप व्यू लिया था आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ओके। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, कि फ्रंट से देख रहे हो तो आपको लाइन दिख रहा है, जब आप इसको टॉप व्यू देख रहे हो तो आपको ये पॉइंट जैसा दिख रहा है कुछ, ओके। तो ये चीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ टॉर्क का, तो उसमें एक डायग्राम बनाऊंगा, वो हो सकता है आपको कंफ्यूज